जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होकर के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। ये हमने गुणनखंड का सबसे छोटा सवाल लिया है, यानी कि एकदम जीरो लेवल से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल भी जीरो है अगर आप, तब भी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, आप इसको पूरा देखना ताकि आप एकदम आसान तरीक़ों से आज के बाद गुणनखंड करना सीख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने इतने सारे सवाल लिए हैं और बारी बारी सबको समझाऊंगा, और अगर आप पूरा देखेंगे तो आसानी से, ये मेरी गारंटी है कि हल करना सीख जाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे कितनी है, 10 है ना। तो आप ये देखना शुरू शुरू कि 10 किसके पहाड़ा में आता है। तो सबसे पहले छोटा अंक लेते हैं। ऐसा आपको नहीं बोलना है कि 5 के पहाड़ा में आता है 10, यानी कि सबसे पहले आपको छोटा अंक समझना है। तो छोटा अंक में क्या होता है, 2 होता है ना। तो आप ये सोचो कि 2 के पहाड़ा में 10 आती है कि नहीं आती है। तो क्या करेंगे बच्चों कि 2 का पहाड़ा में 10 आती है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब बताओ 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ने पर 10 आती है, 5 बार ना। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और ऐसे करेंगे बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 5 है। अब आप ये सोचो कि जो 5 है, 5 किसके पहाड़ा में आता है। तो आपको पता है कि जो 5 है, 5 5 के ही पहाड़ा में आ सकता है, क्योंकि 5 एकम 5 होगा। तो कितने बार जाएगा, एक बार ना। तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब जैसे ही आपका 1 आ जाता है तो आप समझना कि अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो यहाँ कितना है, 15 है ना। अब आप ये सोचो कि 15 किसके पहाड़ा में आता है। अब आपको पता है कि 2 के पहाड़ा में तो 15 आती नहीं है, तो 2 का पहाड़ा तो नहीं आएगी। तो 3 का पहाड़ा चेक करेंगे, तो 3 का पहाड़ा में 15 आती है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब कितने बार में आती है, तो 5 बार में, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब फिर से ऐसे करेंगे। अब बताओ बच्चों, 5 किसके पहाड़ा में आता है। तो 5 5 के ही पहाड़ा में आता है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। और कितने बार में आता है, तो 1 बार में, तो 1 यहाँ लिखेंगे। और जैसे ही 1 आएगा तो छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। अब यहाँ कितना है बच्चों, यहाँ देखो 20 है। तो 20 2 का पहाड़ा में आता है क्या, तो हाँ सर आता है। तो यहाँ 2 लिखेंगे। कितने बार आएगा, 10 बार में, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, क्योंकि 2 दहाम 20 होती है। अब बच्चों यहाँ पे कितनी है, 10 है ना। अब 10 किसके पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है क्या, आता है सर। तो फिर से 2 लिखेंगे। कितने बार आएगा, 5 बार में, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब जो 5 है ये तो 5 बार से ही आती है, 1 बार में, तो 1 लिख लिया और ये भी हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ कितनी है, 12 है। तो बताओ 12 किसके पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में ना। तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब कितने बार में आएगा, 6 बार में ना, 2 छक्का 12, तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब बताओ बच्चों, फिर से 2 का पहाड़ा में 6 आता है क्या, हाँ सर आता है। तो यहाँ 2 लिखेंगे। कितने बार में आएगा, 3 बार में ना, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब 3 किसके पहाड़ा में आता है, तो 3 3 के ही पहाड़ा में आता है, 3 एकम 3, 1 बार में, तो 1 लिखेंगे। और जैसे ही 1 आएगा तो छोड़ देंगे। तो इस तरह से अब देखते हैं नीचे वाले सवाल को। अब देखो बच्चों, जो 40 है, अब आप कहोगे सर कि 40 2 का पहाड़ा में नहीं आता है। लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ कि 40 भी 2 का पहाड़ा में आता है। लेकिन देखो, अगर इतनी लंबी सवाल रहेगी, यानी कि 40 45 या कितना ही बड़ा सवाल हो, तो क्या करते हैं कि अगर आपको जानना है कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप इतना ख्याल रखना कि अगर इकाई वाला अंक, यानी कि जो आरी में जो अंक रहेगा इस साइड वाला, अगर ये वाला 0 चाहे 2 चाहे 4 चाहे 6 चाहे 8 रहेगा, तो ये पूरा संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे मान लो ये वाला जो किनारे वाला अंक है 0 है, तो ये पूरा संख्या 2 से कटेगा। कैसे कटेगा, देखो 2 लिखे ना। अब बताओ 4 है शुरू शुरू ना, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार में 4 आएगी ना, तो यहाँ 2 लिखेंगे और ये वाला 0 उतार देंगे। अब आपको पता है कि 20 दूनी 40 होता है, हो गया ना। अब क्या करेंगे, फिर से ऐसा करेंगे। अब यहाँ भी देखो किनारे में कितना है, 0 है, तब फिर काटेंगे 2 से। तो 2 एक कम 2, यानी कि 1 बार में 2 आई तो 1 लिख दिए और 0 उतार देंगे। अब पता है ना कि 10 दूनी 20 होता है,
इस तरह से। अब देखो यहाँ फिर से 0 है तो फिर 2 से काटेंगे तो 2 पच्चे 10 यानी कि 5 बार में 10 आ गई। अब देखो दोस्तों, अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक अगर 5 हो तो ये संख्या एकदम गारंटी है कि 5 से ही कटेगा, 5 से ही कटेगा। लेकिन 5 के अलावा 3 से भी कट सकता है, एक बार आपको 3 से ट्राई करके देखना चाहिए। लेकिन यहाँ 5 है तो 5 से कटती है, 5 एकम 5। अब यहाँ देखो दोस्तों 28 है ना, तो आपको देखना है कि जो इकाई वाला अंक है 8 है। तो मैंने बोला है कि जिसका भी इकाई का अगर 8 रहेगा अंक तो 2 से कटता है। तो 2 एकम 2 यानी कि ये वाला एक बार में आएगी तो 1 लिखेंगे, और ये वाला 4 बार में आएगी, 2 चौको 8 तो 4 लिखेंगे। कितना हो गया? 14 हो गया। अब 14 भी 2 के पहाड़ा में आता है, 2 सत्ते 14, और 7 तो 7 के ही पहाड़ा में आएगा एक बार में, 7 एकम 7। अब यहाँ देखो 30 है ना, मैंने बोला कि जैसे ही आपको जो इकाई वाला अंक हो 0 दिख जाए तो ये समझना कि 2 से कटेगा। अब शुरू कितने हैं बच्चों? 3 है ना, तो 2 एकम 2 यानी कि एक बार में तो 2 आया होगा तो 1 बचा होगा ना, तो जो 1 बचेगा वो वाला 1 दे देगा इसको, तो यहाँ हो जाएगा 10। तो 2 पच्चे 10। अब आपको पता है कि 15 दूना 30 होता है, आ गया ना। अब 15 है तो मैंने यहाँ पे 15 काटने के लिए बताया है, कैसे काटते हैं? 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5। अब ये वाला आप बताओ काट करके, और इसका जो आंसर होगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस तरह का गुणनखंड समझे होंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको गुणनखंड करने एकदम अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अगर आपको कुछ ना कुछ समझ में आई होगी तो अगले वीडियो में और अच्छे से आप समझ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख करके आसानी से सीख पाएँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।